ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या 2। इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक के शब्द हैं अधस च ऊर्ध्वम प्रस्थिता तस्य शाखा। अधा का मतलब है नीचे और ऊर्ध्वम का अर्थ है ऊपर। अधा चा ऊर्ध्वम नीचे और ऊपर, प्रस्थिता तस्य शाखा उसकी शाखाएं फैली हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष की बात की थी। तो उस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और तना नीचे की ओर है, और तने से फिर नीचे शाखाएं आ रही हैं। जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं, फिर भी तने से नीचे ही हैं। जबकि शाखाएं ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन तना तो उन सब से ऊपर ही है और तने से ऊपर जड़ है। तो तने से नीचे जितनी शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। गुण है प्रवृद्धा, और गुण से गुणों के द्वारा ये बढ़ती हैं, गुणों के द्वारा विकसित होती हैं शाखाएं। तो शाखाएं जो है 3 प्रकार के गुणों के द्वारा ये विकसित होती हैं। तो ये शाखाएं कैसी हैं? ऊपर कुछ शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, कुछ शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, और कुछ शाखाएं अपने समतल में, एक ही समतल में है, बीच में। तो जो सतोगुण की शाखाएं हैं ऊपर की ओर जा रही हैं, रजोगुण की शाखाएं समतल में अनेक दिशाओं में, और तमोगुण की शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, है ना। तो जो व्यक्ति जिस गुण में होता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है तो मध्य में उसकी गति होती है, वो मध्य की शाखा में बैठा हुआ है और वो शाखाएं फैल रही हैं, बीच में फैल रही हैं। और जो व्यक्ति सतोगुण की शाखा में बैठा हुआ है तो वो शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, और जो व्यक्ति तमोगुण में है तो नीचे की शाखाओं में, नीचे की शाखाएं कहाँ जा रही हैं? नीचे की ओर जा रही हैं, है ना। इस प्रकार से गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, और जो कोपले हैं ये विषय हैं, विषय भोग ये कोपले हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अब और जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं। ये अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष का मतलब है पीपल, तो पीपल का वृक्ष है ये। तो पीपल का वृक्ष भी, पीपल के वृक्ष की भी जड़ें नीचे की ओर आती हैं। देखा है, जड़ नीचे तो है ही है, जड़ नीचे है और तना ऊपर है, उसके ऊपर वृक्ष है। तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। पीपल हो चाहे बट वृक्ष हो, जड़ें नीचे की ओर आती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वृक्ष तो उल्टा है, लेकिन जड़ें फिर भी नीचे की ओर आ रही हैं, जड़ें सीधी हैं। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसमें सब कुछ तो उल्टा है। कोई भी वृक्ष हो जड़ नीचे होती है, इसकी जड़ ऊपर है। कोई भी वृक्ष हो जड़ से ऊपर तना होता है, इसकी हाँ जड़ों के नीचे तना है, ठीक है। फिर तने के ऊपर शाखाएं होती हैं, इस वृक्ष के तने से नीचे शाखाएं हैं, है ना। तो ये तो सब उल्टा है, लेकिन एक बात जो है सीधी है। अब वो क्या है कि अश्वत्थ वृक्ष की जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर आती हैं, नीचे की ओर आती हैं, और इसकी भी जड़ें नीचे की ओर आ रही हैं, ऊपर नहीं जा रही, है ना। तो भगवान के अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अनुसंततानि, अनुसंतान माने फैली हैं, नीचे की ओर जड़ें फैली हैं, है ना। तो जो मुख्य जड़ है वो तो ऊपर है, सबसे ऊपर है ना।
लेकिन वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर ना जा करके नीचे की ओर आ रही हैं, है ना। अच्छा, और भगवान ने इसको बट वृक्ष नहीं कहा, बट वृक्ष नहीं कहा, क्योंकि बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं तो वो फिर अपने आप में जड़ बन जाती है, वो भी जड़ के साथ मिल जाती हैं, है ना। ये पीपल के पेड़ की जो जड़ें हैं वो इतनी नीचे नहीं आती हैं, लटकती रहती हैं, नीचे की लटकती रहती हैं। तो इसलिए भगवान ने बट वृक्ष नहीं बताया इसको क्या बताया, पीपल का वृक्ष बताया है ना। तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, नीचे की ओर जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। हाँ, तो ये जो जड़ें हैं जो नीचे की ओर फैली हैं ये मनुष्य लोक में कर्मों से बांधने वाली हैं, मनुष्य का जीवन है जिनसे व्यक्ति कर्म से बंधता है, तो ये जड़ है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है, इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। हाँ, तो जैसे हमने चर्चा की चतुर्दिक फैली हुई हैं 3 दिशाओं में, ऊपर है और मध्य और नीचे, है ना। जो मध्य की जो शाखाएं हैं वो चारों दिशाओं में और कुछ शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं शतोगुण के द्वारा ये शाखाएं और ऊंचे जाती हैं। तो कोई व्यक्ति शतोगुण का अभ्यास करता है तो वो जिस शाखा में बैठा है वो शाखा ऊपर की ओर उसे ले जाती हैं, और कोई व्यक्ति अगर तमोगुण का अभ्यास करता है तो जिस शाखा में बैठा है वो शाखा नीचे की ओर उसको ले जाती है। शाखाएं बढ़ती हैं तो वो व्यक्ति बैठा हुआ है शाखा में, लेकिन शाखा उसको ऊपर ले जाती है अगर शतोगुण में है, शतोगुण का अभ्यास करता है। और कोई व्यक्ति शाखा में बैठा हुआ है लेकिन रजोगुण का अभ्यास कर रहा है तो शाखा उसको फैलाती है, और कई प्रकार की दिशाएं हैं उनमें वो जो है उसकी गति होती है। और जो व्यक्ति तमोगुण का अभ्यास करता है तो जिस शाखा में बैठा है वो शाखा उसको नीचे की ओर ले जाती है ना। तो हम सुनेंगे, हाँ क्षमा करिए, प्रभुपाद जो है लिखते हैं आगे, निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। तो जो ऊंची है जो शाखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं तो ये उच्च चेतना के प्राणी हैं, है ना। देवता हैं, गंधर्व हैं, है ना। कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं, तो 4 लाख मनुष्य योनियों में अगर विश्लेषण किया जाए तो देवता भी आ जाते हैं, ऊंचे लोग के प्राणी आ जाते हैं, सिद्ध, चारण, गंधर्व, है ना, इस तरह से कई, है ना। आगे, जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, गुण प्रवृत्ता। और 3 गुणों के द्वारा ये जो वृक्ष है इसकी जो शाखाएं हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, बहुत तेज़ी से ले जाती हैं। जिस गुण में कोई व्यक्ति होता है तो वो गुण उसको उसी दिशा में ले जाता है ना। तो वृक्ष जो है ऐसा वृक्ष आपको इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा, इस भौतिक संसार में ऐसा वृक्ष नहीं मिलेगा। और वृक्ष में कोई वैसे भी हम लोग रह भी नहीं सकते, हम बैठ भी नहीं सकते वृक्ष में, लेकिन ये जो वृक्ष है ये ऐसा है। जिस शाखा में आप बैठे हैं वो शाखा गुण के अनुसार अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है, फैलती है, और ऊपर की ओर भी ले जाएगी। वही शाखा, आपको शाखा में चढ़ना नहीं पड़ेगा, आप बैठे हैं शाखा में, शाखा ही ऊपर की ओर जा रही है।
किसी पेड़ में तो आप चढ़ते हैं और और उतरते हैं खुद, लेकिन ये पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें आपको चढ़ना उतरना होता है। इस पेड़ में आप रहते ही हैं और ये पेड़ ही आपको ऊपर चढ़ाता है या नीचे ले जाता है। शाखाएं ऐसी हैं। आप किसी भी शाखा में बैठ रहे हैं, लेकिन जिस गुण का अभ्यास करते हैं वही शाखा फिर अपनी दिशा बदल देती है, ऊपर की ओर ले जाती है वही शाखा। तो जिस गुण का आप अभ्यास करते हैं वही गुण जो है इस शाखा को बढ़ा देती है। और आप ऊपर जाते हैं तो और ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊंचे उच्च लोक में भी जाते हैं। और यही शाखा जो है रजोगुण का अभ्यास करते हैं तो रजोगुण इस शाखा को इतना फैलाता है कि आप जो है कई प्रकार की गतियाँ प्राप्त करते हैं रजोगुण में, है ना। तो यहाँ प्रभु लिखते हैं उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल अभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक अधिक होता है वहाँ उसी अनुरूप जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं। हाँ, तो ये भी है कि सतोगुण का अभ्यास आप कर रहे हैं और अगर वो शाखा आपको ऊपर नहीं जा रही है, अगर सतोगुण का अभ्यास आपका बंद हो गया तो फिर वो शाखा ऊपर जानी बंद हो जाएगी। अब आपने रजोगुण का अभ्यास करना शुरू कर दिया तो वो शाखा फिर जो है उसी धरातल में 4 दिशाओं में किसी भी दिशा में जाएगी। और फिर उसी समय अगर आपने तमोगुण का अभ्यास शुरू कर दिया तो फिर जो है वही शाखा आपको नीचे की ओर ले जाना शुरू करेंगे, आप नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे तो शाखा ही आपको ऊपर ले जाती है, नीचे ले जाती है और समतल में किसी भी दिशा में ले जाती है ना। आगे प्रॉपर लेते हैं। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। तो हमारी इंद्रियां ही जो है 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्राप्त होती हैं। अगर हमारी इंद्रियों में सतोगुण है तो हम सतोगुणी विषय प्राप्त करना चाहते हैं। भोजन भी होता है सतोगुणी। तो अगर आप जो है सतोगुण का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, तो इसमें सतोगुण आ जाता है तो आप सात्विक भोजन पसंद करेंगे। अगर आप रजोगुण का अभ्यास करते हैं तो आपकी रसना इंद्रिय में रजोगुण आ जाता है तो आप रजोगुणी भोजन पसंद करेंगे। अगर आपने तमोगुण का अभ्यास किया तो आपकी रसना इंद्रिय में तमोगुण आ जाता है, तमोगुणी भोजन पसंद करेंगे, है ना। आगे ये हो गया। हाँ, शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं यथा कान, नाक, आँख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ राग तथा द्वेष हैं जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में हैं। तो प्रभुपाद क्या करें, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक वास्तविक जड़ बल्कि कहेंगे तना। ब्रह्मलोक क्या है? तना है। और वास्तविक जड़ क्या है? भगवान, जहाँ पर भगवान है, परम पुरुष। यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, कि जिन पुरुष से ये प्राचीन प्रवृत्ति फैली है, यानी संसार वृक्ष जिससे विकसित हुआ, तो भगवान परम पुरुष है, तो वो जड़ है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है
किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। ये मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो अंत में भगवान ने क्या बताया, संसार वृक्ष की जो जड़ें हैं वो क्या हैं, कर्म से बांधने वाली मनुष्य लोक में है। तो ये अब विचार करने का विषय है कि मनुष्य लोक में हमें क्या है, कर्मों का बंधन मिलता है। आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें आपको कर्मों का बंधन है। अगर आप अपने हिसाब से अच्छा या बुरा अगर मान लेते हैं कुछ उसके हिसाब से आप कर्म करते हैं, है ना, तो उसके अनुसार नहीं होगा। आपने किसी भी कर्म को अच्छा मान लिया अपने हिसाब से और आप कर रहे हैं और आप सोचते हैं मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर उच्च अधिकारियों के हिसाब से वो गलत है तो आपको उसका दंड मिलेगा। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक, मनुष्य लोक में आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि आपको जो अच्छा लगता है वैसा करो, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करो। ये लोग ये कहते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करता, ये काम मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करता हूँ। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म बंधन है। मनुष्य के जीवन में कुछ कानून है और कोई प्रशासन है जिसके नियम है, आपको उनके नियमों के अनुसार चलना होगा। उन नियमों के अनुसार अच्छा और बुरा का आपको निर्णय करना पड़ेगा। आप अपने नियम नहीं बना सकते, अपने अच्छे और बुरे के विचार नहीं बना सकते हैं। आप को जो है मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो आप अपने विचार से कोई अच्छा काम या बुरा काम आप नहीं कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो आपके विचार के अनुसार उसका वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। आपको जो है परिणाम मिलेगा जो ऊपर के अधिकारियों ने माना है। आपने अच्छा माना लेकिन उच्च अधिकारियों के अनुसार वो गलत काम है तो आपको गलत परिणाम मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। आप चाहे सोचें कि मुझे तो इसका पुरस्कार मिलेगा, मुझे तो अच्छा फल मिलेगा, ये तो मेरा पुण्य कर्म हो रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा काम नहीं माना जाएगा, वो गलत काम माना जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति रेड लाइट पार करता है ना, तो मान ले कि रेड लाइट पार करना ही अच्छा है और ग्रीन लाइट नहीं पार करना है, तो उस तरह से वो रेड लाइट पार करेगा तो पकड़ा जाएगा, उसको जुर्माना होगा। आप कितना भी कहें कि नहीं मेरे हिसाब से तो रेड लाइट पार करना ही सही है, मेरा तो यही नियम है रेड लाइट पार करना, है ना, तो नहीं माना जाएगा। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक, तो मनुष्य लोक में कर्म का बंधन है। पशु पक्षियों का ठीक है, पशु पक्षी है तो उनका जो है कुछ एक विशेष दिशा होती है, उस दिशा में काम करते हैं। और वे जो है अगर किसी जीव की हत्या कर देते हैं और उसको गलत नहीं मानते हैं तो उनका कुछ भी गलत कर्म नहीं होता। पशु पक्षी, गाय अगर रेड लाइट पार करती है तो नहीं विचार करती है कि रेड लाइट पार नहीं करना चाहिए, तो उसको कोई जुर्माना नहीं होता। जो शेर है वो गाय की हत्या कर देता है तो वो नहीं मानता कि इसमें मेरा कोई पाप है, तो उसको कोई पाप नहीं लगता। तो मनुष्य जीवन में कर्म का बंधन है और कुछ नियम होते हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, वो बताते हैं कि ये आप करिए और ये ना करिए, ये करना है ये नहीं करना, और आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। और नहीं चलेंगे तो आपको कर्म का बंधन है।
कर्मानुबंधीन्य मनुष्य लोके। मनुष्य का जो शरीर है ये कर्म योनि है, और बाकी जितनी योनियाँ हैं वो भोग योनि है। चाहे देवता का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो। पशु पक्षी के शरीर में आप पाप कर्म का फल भोगते हैं, और देवता के शरीर में आप पुण्य कर्म का फल भोगते हैं। लेकिन आप पुण्य कर्म का फल भोग करके भी फिर कहाँ आते हैं? मनुष्य के शरीर में आते हैं। और पशु पक्षी के शरीर में भी आप पाप कर्म का फल भोग करके फिर कहाँ आते हैं? मनुष्य योनि में आते हैं। तो मनुष्य योनि आपको तब मिलती है जब पाप और पुण्य का जो है आपका संतुलन बराबर हो जाता है। अगर पाप जो है ज़्यादा है तो आप जो है नरक में जाते हैं, तो नरक को भोग करके फिर पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आते हैं। और अगर आप पुण्य कर्म करते हैं ज़्यादा तो आप स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग भोग करके फिर आप और भी निम्न जो है स्थान के देवता बनते हैं। और तब आप फिर मनुष्य योनि पाते हैं। तो मनुष्य की जो योनि है उसमें पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण होता है। और जो देवताओं की योनि है उसमें पुण्य की अधिकता हो, पुण्य की अधिकता है। और पुण्य जैसे क्षीण होते जाते हैं वैसे वैसे उसका स्वर्ग से पतन होता जाता है। और जब पुण्य की अधिकता नहीं रहती है तो फिर स्वर्ग से नीचे आते हैं। तो हर स्थिति में हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन में हमें चुनाव प्राप्त होता है कि हम चुनाव करें, कि हम कृष्ण की सेवा करें या माया की सेवा करें। तो ये चुनाव जो है मनुष्य के जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कर्मानुबंधीन्य मनुष्य लोके। गीता के 3 अध्याय का कितनी संख्या का श्लोक है? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। 9वां 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त ये जगत कर्म का बंधन है। अगर आप यज्ञ के लिए कर्म नहीं करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो आपका कर्म बनता है। इसलिए यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञ के लिए कर्म करना है। और नहीं तो कर्म का बंधन है। ये जो है पशु पक्षियों की योनि में ये सब विचार नहीं होता है। वो चाहे जैसे कर्म करें उनका कर्म बंधन नहीं होता है। उनका तो कर्म मतलब वो मिट रहा है, कर्म मिट रहा है उनका। जैसे कि वे मनुष्य योनि में आएंगे, उनका पाप कर्म मिट रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संघा समाचर। तो उस परमेश्वर के लिए तुम कर्म करो और आसक्ति रहित होकर के अच्छी प्रकार से आचरण करो। तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करना है। लेकिन तदर्थम, तदर्थम का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको कर्म करना है। तो आज के श्लोक में भगवान
उस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, हाँ, जिसको जान करके आप वेद के तत्व को जान सकते हैं। और इसमें जो है भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष बताया है कि पूरे जो भौतिक संसार है ये कैसा है, अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष में एक और विशेषता होती है, अश्वत्थ यानी पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते बहुत चमकते हैं। दूसरे पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें उतनी चमक नहीं होती, देखा है? पीपल के पत्तों में बहुत चमक होती है ना। तो भगवान ने एक बात इसलिए ये भी कही है कि छंदांस यस्य पर्णानि, कि जो वेद मंत्र हैं उसके पत्ते कहे गए। वेद मंत्र जो है इस वृक्ष के पत्ते कहे गए, है ना। तो ये पीपल का पेड़ है, पत्ते बहुत चमकते हैं और पत्तों के कारण वृक्ष की बहुत शोभा होती है। तो जो वेद मंत्र हैं ये इस संसार रूपी वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। किस तरह शोभा बढ़ाते हैं कि अगर आप इनका उपयोग करेंगे, वेद मंत्रों का उपयोग करेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, आपको स्वर्ग में भोग प्राप्त होंगे। तो ये जो है इस वृक्ष के पत्ते हैं, शोभा है, सुंदरता है ना। लेकिन भगवान की शिक्षा क्या है, आगे चल करके भगवान शिक्षा देंगे कि हमें उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। उस आदि पुरुष की मैं शरण लेता हूँ जिनकी प्रवृत्ति से ये प्राचीन जो वृक्ष है ये फलित हुआ है। तो मैं उस पुराण पुरुष की शरण लेता हूँ। तो 15वें अध्याय का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें भगवान की शरण लेनी है। और क्या समझ करके कि भगवान पुरुषोत्तम है। ये पूरा जो अध्याय है इसमें भगवान जो है पुरुषोत्तम है, उनको पुरुषोत्तम समझ करके हमें उनकी शरण लेनी है। हाँ, इस श्लोक में जो बातें भगवान ने बताई हैं तो उनमें मतलब जो रहस्य वो ये है कि हमें भगवान की शरण लेनी है। और इस संसार को जो वृक्ष भगवान ने बतलाया है, इस संसार को भगवान ने एक वृक्ष बताया, बहुत बड़ा वृक्ष है। तो ये बहुत पूर्ण वर्णन है, इस वर्णन में बहुत पूर्णता है। सामान्यतः हम इस संसार को जंगल की तुलना करते हैं कि संसार क्या है, एक जंगल है। तो जंगल, अगर हम जंगल कहते हैं तो जंगल जो है एक समतल में ही होता है। जंगल तो एक समतल में ही होता है। जंगल में अगर आप भटक रहे हैं तो एक समतल में ही आप भटक रहे हैं, है ना। अब ऊपर और नीचे की कोई दिशा नहीं होती है, बस कई दिशाएं होती हैं लेकिन समतल में ही दिशाएं होती हैं, है ना। तो ये वर्णन इतना पूर्ण नहीं है। लेकिन जब भगवान वृक्ष की उपमा दे रहे हैं और वृक्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये वृक्ष है कि इसको हम कह सकते हैं कि कई फ्लोर का जंगल है। ये वृक्ष जो है, संसार रूपी जो वृक्ष है, एक ऐसा जंगल है जिसके कई फ्लोर हैं। और आप जो है एक फ्लोर से ऊपर और उससे ऊपर ऐसे कई अलग अलग फ्लोरों में आप जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा है जंगल। तो ये ज़्यादा पूर्ण है। वृक्ष भी इतना बड़ा वृक्ष है कि उसकी जितनी शाखाएं हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी जंगल है। इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, है ना। ऊपर के लोक में भी अगर आप जाते हैं तो वो भी जंगल है, लेकिन हाँ वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, इतनी सुविधा नहीं होती है।
जैसे कि प्रथम श्रेणी का जेल होता है, तो उसमें बहुत सुविधाएं होती हैं, लेकिन होता तो जेल ही है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो जेल में जैसे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं जेल में, है ना। उसी प्रकार से जंगल, ये संसार रूपी जंगल, अगर संसार की तुलना जंगल से की जाए तो जंगल में भी जो है प्रथम श्रेणी का जंगल, द्वितीय श्रेणी का जंगल, तृतीय श्रेणी, ऐसे अलग अलग श्रेणियों के जंगल भी हैं। अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो ये संसार रूपी जंगल में आप ऊपर के फ्लोर के जंगल में जाते हैं, जहां आपको कई तरह की सुविधाएं, जीवन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। और अगर आप ज़्यादा पाप करते हैं तो आपको नीचे की ओर के जंगल में भेज दिया जाएगा, है? पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप नीचे के जंगल में भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर बहुत असुविधाएं। ये हर कोई जंगल में है। तो इस तरह से आज के श्लोक में भगवान ने कुछ चर्चा की है और हम लोगों ने कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या? हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, और कोई बता सकता है क्या बोल रहे हैं? ऊपर की स्थिति है, आपको फॉलो करना है कि भगवत गीता में जो लिखा है वो फॉलो? ऊपर की स्थिति भी जो है अगर मतलब कोई अगर पा लेता है, ऊपर की स्थिति भी पा लेता है, तो वहाँ निश्चित रूप से आपको नीचे आना ही पड़ेगा। ऊपर की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको फिर से नीचे आना ही पड़ता है। ऊपर के लोकों में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पुण्यों का भोग करके फिर मनुष्य योनि में आता है। हाँ, सतोगुण, सतोगुण एक जो सतोगुण होता है जो कि ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन अगर सतोगुण में रजोगुण भी मिला है तो वो जो शाखा है वो ऊपर की ओर भी जाएगी और समतल से भी उसका कुछ वो होगा, झुकाव होगा, है ना। तो सतोगुण की शाखा ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। रजोगुण की शाखा इधर भी ऐसे कई दिशाओं में जा रही है। और सतोगुण और रजोगुण अगर मिला है तो वो इधर भी जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा वो नीचे की तरफ झुकेगी, है ना। सतोगुण की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसे ना होकर के थोड़ा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। तो इस तरह से मिलावट भी होती है। सतोगुण रजोगुण की जो मिलावट होती है तो उस मिलावट में भी कई प्रकार की दिशाएं होती हैं। लेकिन अगर हम जो है सतोगुण का विकास करते हैं तो सतोगुण की अगर प्रधानता होती है तो हमको सतोगुण ऊपर की ओर ले जाएगा, सतोगुण ऊपर की ओर ले जाएगा। और फिर यही सत्वगुण फिर क्या बन जाता है? शुद्ध सत्व बन जाता है, शुद्ध सत्व। फिर ये बांधता नहीं है हमको, ये हमको बांधता नहीं है। सत्वगुण बांधता है, आप नहीं जाना चाहते ऊपर, लेकिन ये आपको ऊपर ले जाएगा। लेकिन एक ऐसा बिंदु आता है सत्वगुण में कि जब रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं रहता तो फिर ये शुद्ध सत्व बन जाता है। अब इसका बंधन नहीं है। तो सत्वगुण ही जो है शुद्ध सत्व बन जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान की संगति प्राप्त करते हैं। तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। गुणानेतान अतितत्रीन देहि देहे समन्त भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। किन तीन गुणों को अतीत करके कोई भी व्यक्ति
कोई व्यक्ति गुणानेतान अतिथीन देही देह समझ जन्म मृत्यु जरा दुख खैर विमुक्त अमृतम अश्नुते। जन्म मरण बुढ़ापा और के दुखों से वो छूट करके इस जीवन में ही, इस शरीर में ही अमृत का आस्वादन करता है। तो अमृत का आस्वादन हम कर सकते हैं इस जीवन काल में ही, अगर तीनों गुणों से हम मुक्त हो जाएं। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि आपने बताया मनुष्य जीवन में जो पशु जीवन होती है वो तो पशु तो और कुछ कर्म नहीं करते, तो उनको फिर अगला जन्म कैसा करते? उनको अगला जन्म मनुष्य जीवन में ही उन्होंने जो पाप कर्म किए थे उस पाप कर्म के अनुसार उनको नरक में जाना पड़ा, और नरक में जा कर के भी जो है कुछ पाप कर्म शेष रहते हैं तो उनको पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। और उन पापों को जो है जब वो भोग लेते हैं, अब उनके पाप और पुण्यों का लगभग संतुलन हो गया, तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना। मनुष्य का शरीर कैसा है, जैसे पाप और पुण्य का लगभग संतुलन है। फिर भी इसमें बहुत वैरायटी है। कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसका पाप बहुत कम है और पुण्य बहुत ज़्यादा है। संतुलन नहीं हुआ है फिर संतुलन हुआ नहीं, फिर वो मनुष्य में आया कैसे? संतुलन, हाँ नहीं, संतुलन का ये मतलब नहीं है कि मतलब बराबर पे पूरा संतुलन होगा, पूरा संतुलन नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो उनके पुण्य होते हैं तो वो भोग लेते हैं और फिर लगभग संतुलन। लेकिन इस लगभग संतुलन में भी बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। इसमें भी किसी व्यक्ति के जो है पुण्यों की मात्रा ज़्यादा है और पापों की कम है, और पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। किसी जो है उसके पुण्य बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई पुण्य उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई पाप उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई विशेष प्रकार का पाप है उसका है तो वो उसको जो है दंड उसको मिलेगा, और कोई विशेष प्रकार का पुण्य भी उसको है तो उसको पुरस्कार भी मिलेगा। पुरस्कार भी मिलता है, दंड भी मिलता है, और दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। मान लीजिए आपके अच्छे पुण्य हैं, आपको जो है दंड मिल गया, आप राजा बन गए, लेकिन आपका बहुत बुरा पाप भी है तो उसका दंड फिर मिलता है। तो दंड मिलता है तो आपको कोई बीमारी हो जाती है। अब देखो, राजा भी बन गए, आपका बहुत बड़ा पुण्य था, और आपको बीमारी भी हो गई, आपका बहुत बड़ा पाप था। तो किसी को जो है मतलब बहुत बड़ा पुण्य भी हो सकता है ना, और साथ साथ बहुत पाप भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पुण्य की अधिकता होती है तो फिर वो जाते हैं देवलोक में जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं, और पापों की अधिकता होती है तो नरक में जाते हैं। ये मनुष्य योनि में भी उनकी कई प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं। हाँ जी। तमाम ये तीन गुण जो है ये जीव को जो है जब प्राप्त होते हैं तो जीव स्वयं इनकी संगति करता है। जीव ही जो है जिस गुण को भोगना चाहता है वही गुण उसको बांध लेता है। ये तीन गुण जो है माया जीव के सामने देती है कि बोलो तुम्हें कौन सा भोगना है, कौन सा गुण भोगना है। और जीव जो है अगर किसी गुण को भोगना चाहता है तो उस गुण का जिस प्रकार का बंधन है उसी प्रकार के बंधन उसको बंधना ही पड़ेगा, क्योंकि बंधना कोई नहीं चाहता, कोई बंधना नहीं चाहता, लेकिन वो गुण जो है उसी प्रकार से बांधेगा जिस प्रकार का वो गुण है। वो गुण को भोगना चाहता है लेकिन जीव जो है उसको उस गुण से बांध देता है।
तो 3 गुण इस तरह से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अपने आप में किसी को नहीं बांधते। आप जिस गुण को भोगना चाहते हैं वही गुण आपको बांध लेता है। और कोई? पहले जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, पहले दिन, दूसरे दिन, 13वें दिन ऐसा कोई किया है जिसमें उसकी यात्रा, और पहले वो नरक योनि में जाता है, पहले पुण्य की इसमें पितृलोक में कब जाता है, ऐसा कोई? कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो एक निश्चित नियम नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा और जो है कैसी उसको गति मिलेगी और उसको कैसे व्यक्ति मिलेंगे। कभी भी एक निश्चित नियम नहीं होता है। कई प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। कोई पापी है, कोई बहुत बड़ा पापी है, तो उसको जो है बांधते हैं और उसको जो है मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसे रास्ते से भी ले जाते हैं जहाँ पेड़ों की छाया भी नहीं मिलती है और सूर्य की ऊपर धूप होती है और नीचे तपी हुई बालू होती है। वो पानी मांगता है तो पानी नहीं देते हैं और उसको इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है, और जैसे होश में आता है फिर उसको चलाते हैं। और वो रास्ता बहुत लंबा भी होता है। यमलोक उसको ले जाते हैं, और वो यमलोक का जो रास्ता है वो बहुत लंबा होता है। रास्ते में बिल्कुल पानी नहीं, बहुत तेज़ धूप है, तो ज़मीन भी गर्म, और उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की कई प्रकार की गतियाँ हैं। कोई व्यक्ति जो है अगर पुण्यात्मा है तो उसको जो है अच्छे विमान में बैठा करके ले जाते हैं और उनको यमराज दिखाई पड़ते हैं, तो वो धर्मराज की तरफ दिखाई पड़ते हैं और उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कोई पापी होता है तो उसको रास्ते भर मारा पीटा जाता है। जब यमराज के सामने खड़ा करते हैं तो यमराज उसको दंड का आदेश करते हैं कि इसको दंड दीजिए, इसको दंड, इसको कितने समय तक दंड मिलना चाहिए, कैसा दंड मिलना चाहिए, यमराज आदेश देते हैं। तो इस तरह से जो है यमलोक में जाना पड़ता है। दक्षिण दिशा में यमलोक है। जितने भी जीव हैं दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं मृत्यु के बाद। जो नरक लोग हैं ये समुद्र के ऊपर हैं, दक्षिण दिशा में समुद्र के ऊपर हैं। जो क्रियाकर्म किया जाता है वो ये मान के किया जाता है कि अगर वो प्रेत योनि अगर मिली उसको, ये तो अपनी सुरक्षा के लिए है कि अगर उसको प्रेत योनि मिली तो उसको कुछ उससे सांत्वना में उसको कुछ उसके कष्ट दूर होंगे, इस प्रकार की भावना से उसके लिए वो किए जाते हैं। जैसे कुछ कर्म किए जाते हैं, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, कुछ किए जाते हैं इस भावना से। तो ये विधि है। लेकिन अगर वो वैकुंठ चले गए तो आप जो कर रहे हैं उसका कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन जो है आप कर रहे हैं अपनी भावना जो है अपनी प्रकट कर रहे हैं, अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ उसका अर्थ नहीं होता। हाँ जी। भगवान विष्णु के लिए कैसे किए जाएं? भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए भक्ति की 9 विधियाँ हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, आप श्रवण कर सकते हैं, उनके बारे में श्रवण कर सकते हैं। जैसे कि सवेरे शाम यहाँ क्लास होता है तो आप बैठ सकते हैं तो सुनना है। माला पर जप करना है, हरे कृष्णा माला पर जप करना है। आप दिन भर माला पर जप करिए।
तो कोई टाइम खराब मत जाने दीजिए। इस तरह से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।